बड़ी आतंकी साजिश का जो पर्दाफाश हुआ है उससे जुड़ी हुई लगातार अपडेट्स विस्तार न्यूज आपको बता रहा है और इसी बीच जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं सुन लेते हैं। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आता था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर, ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन थे। सर, ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर, आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन शामिल हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर, एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर, इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था? कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया जाता। सर, एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट RDX। AK-47 इट इज़ नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया? ये सब पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है, ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया सर, बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। ये कब से रह रहा था यहाँ पर?
फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को सुन रहे थे आप। ये हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी तब जब फरीदाबाद से एक ऐसा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ है। कई विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई है, कई सूटकेसेस और पिस्टल, और ये तमाम लिस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर बताते हुए नजर आए। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि क्योंकि ये सब एक मॉड्यूल का हिस्सा है तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जानकारी साझा अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन बड़ी खबर है कि डॉक्टर के पास से 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।